इस बार बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और इस बार उपचुनाव में परिवारवाद का साफ तौर पे बोलबाला देखने को मिल रहा है। क्या है परिवारवाद का चुनावी एंगल, आज इसी पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया शो। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं बिहार में 4 सीटों पर, वहीं सभी के नतीजे 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में परिवारवाद का बोलबाला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिन 4 सीटों पे एनडीए और महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, उनमें परिवारवाद साफ तौर पे नजर आ रहा है, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं। हालांकि बिहार में 2025 यानी अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सभी पार्टियां इसको लेके तैयारी भी कर रही है। चारों सीटों पे उपचुनाव भी होने हैं, वहां पे भी महागठबंधन और एनडीए लगातार अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर चुकी है और वहां पे साफ तौर पे परिवारवाद का बोलबाला देखने को मिल रहा है। जिन 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उसमें रामगढ़, तरारी और आपको बता दें कि इमामगंज और बेलागंज, इन 4 सीटों पे उपचुनाव होंगे और इस पे एनडीए ने और महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। और इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि परिवारवाद साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों पार्टियों में ये देखने को मिल रहा है तो कोई भी पार्टी किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां परिवारवाद कर रही है। क्या है परिवारवाद का चुनावी एंगल, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बात अगर बेलागंज सीट की करें तो आरजेडी ने अपने सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू ने इस सीट पर मनोरमा देवी को प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व एमएलसी हैं और दिवंगत नेता बिंदु यादव की पत्नी है। वहीं इमामगंज सीट की बात करें तो यहाँ से जितन राम मांझी ने अपने बहू बिहार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं रामगढ़ विधानसभा सीट से आरजेडी ने सांसद सुधांकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। तरारी विधानसभा सीट से एनडीए की तरफ से बीजेपी ने पूर्व विधायक और बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चारों ही सीटों पर परिवारवाद हावी है। 13 नवंबर को चुनाव की वोटिंग होगी, वहीं 23 नवंबर को सभी के नतीजे सामने आएंगे। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज है। वहीं आपको बता दें 2025 में यानी अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। इससे पहले इन 4 सीटों पर भी जोर आजमाइश दोनों ही गठबंधन की तरफ से की जा रही है। बिहार में उपचुनाव होने हैं और परिवारवाद का बोलबाला हर तरफ नजर आ रहे हैं, फिर चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो। बिहार में चुनाव को लेकर सियासत भी तेज है। इन 4 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि परिवारवाद का बोलबाला है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की हो रही है वो गया की इमामगंज सीट है, जहां से जितन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि जितन राम मांझी खुद केंद्र में मंत्री हैं और उनका बेटा संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनकी समधन ज्योति मांझी पार्टी में विधायक हैं और अब अपनी बहू दीपा मांझी को इमामगंज से प्रत्याशी बना दिया है। और यही वजह है कि इस बार परिवारवाद का मुद्दा शायद ही कोई पार्टी उठाएगी, क्योंकि क्या आरजेडी, क्या बीजेपी
के परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं। इस बार चारों सीट पर परिवारवाद का बोलबाला साफ तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव आया तो हर पार्टी को नेताओं का परिवार याद आया। अब जनता किसके परिवार को सेलेक्ट करेगी और किसके परिवार को रिजेक्ट करेगी, वो नतीजे बताएंगे जो 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की हो रही है वो गया की इमामगंज सीट है, जहां से जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को प्रत्याशी बनाया है। जीतन राम मांझी खुद केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं और अब उनकी समधन भी ज्योति मांझी वो पार्टी में विधायक हैं और अब उन्होंने अपनी बहू यानी कि दीपा मांझी को प्रत्याशी बनाया है। तो इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है, ये बातें कही जा रही है कि परिवारवाद साफ तौर पे बिहार में देखा जा रहा है इस बार के उपचुनाव में। और यही वजह है कि इस बार परिवारवाद का मुद्दा शायद ही कोई पार्टी उठाएगा कि क्योंकि क्या आरजेडी, क्या बीजेपी, क्या जेडीयू, सभी पार्टियां परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो लोग क्यों ही इस मुद्दे को उठाएंगे या फिर इस पे बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में परिवारवाद साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस बार चारों सीटों पर परिवारवाद का बोलबाला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जनता जो है किस परिवार का समर्थन करती है, किसका विरोध करती है, वो तो समय ही बताएगा, चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।